Today the topic is the love of God. You should understand the love of God because God is love. हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना चाहिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। The Bible says 1 John chapter 4 verse 8. बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 8 वचन He में, that loveth not knoweth not God. जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, For God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Where there is love, there is God. जहाँ परमेश्वर है वहाँ प्रेम है, Where there is hatred, there is devil. जहाँ ईर्ष्या है वहाँ शैतान है। So the God he moves with the love. इसलिए परमेश्वर प्रेम के साथ कार्य करता है। John chapter 3:16, God so loved the world. यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, Means he loved you, उसने आपसे प्रेम किया, still loving you. वो अभी भी आपसे प्रेम कर रहा Whatever है। may be your condition, आपकी कुछ भी हालत हो, whatever may be the situation that you are. किसी भी परिस्थिति में आप हो, Oh, you may be a sinner, you may be a saint. चाहे आप कोई पापी हो या संत हो, God's love is upon you, परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर है, but with the purpose. लेकिन उसका कुछ उद्देश्य है। He loves you with the purpose. वो आपको उद्देश्य से प्रेम करता है। He loves sinners to make them saints. वो पापियों से प्रेम करता है ताकि वो उन्हें संत बना दे। He loves saints so that saints may become like him वो संतों से प्रेम करता है ताकि संत उसके समान बन जाएं and they may reach heaven. और वो स्वर्ग को पहुंच जाएं। Word love, L-O-V-E, love, got a different kinds of meanings when you see in the Greek language. ये जो शब्द है प्रेम, इसे अंग्रेजी में LOVE कहा जाता है। जब आप यूनानी भाषा में देखते हैं तो इसके बहुत सारे अर्थ हैं Different kinds of love. और वहाँ हम विभिन्न प्रकार के प्रेम को पाते हैं। All loves are not the same. विभिन्न प्रकार के प्रेम जो है ये एक से And नहीं है। different kinds of love you see. आप विभिन्न प्रकार के प्रेम को देख सकते Where हैं। can we find the love of God? हम परमेश्वर के प्रेम को कहाँ पा सकते हैं? In a local church. आपकी स्थानीय कलीसिया में। We experience the love of God in the local हम church. परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं स्थानीय कलीसिया में। Then we can understand who is God, how much God is loving you. तब हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कौन है और वो आपसे कितना प्रेम कर रहा So है। let us know which is the real love. इसलिए आइए हम जानेंगे कि सच्चा प्रेम क्या And है। there are different kinds of love on this इस earth. पृथ्वी पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्रेम पाए जाते There हैं is a 4 kinds of love. Let me explain you. The first one is storge. और 4 प्रकार के प्रेम होते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं पहला है स्टार्च, The love of family. परिवार का प्रेम, Another one, the filio. और दूसरा है फिलियो, This is the love of close friends and brothers. बहुत ही करीबी मित्रों का और भाइयों का प्रेम है। And the third one is eros. और तीसरा है एरोस, It is a carnal and sexual love. ये शारीरिक और कामुक प्रेम है। The fourth one, agape. और चौथा है अगापे। What is the first one? पहला प्रेम क्या है? Third, स्टॉर्ज, family love. परिवार का प्रेम। Everybody experiences this storge love. हर कोई स्टॉर्ज प्रेम का अनुभव करता है। When you born, your mother showed this love to you. जब आप पैदा हुए तो आपकी माता ने इस प्रेम को आपको दिखाया। Your father showed this love to आपके you. पिता ने इस प्रेम को आपके ऊपर Your दिखाया। family members showed this love to you. आपके परिवारजनों ने आपको यही प्रेम दिखाया। Everybody on earth experienced the first इस love. पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति इस पहले प्रेम का अनुभव करता है। Towards the love of family. स्टॉर्ज जो कि परिवार का प्रेम है। Son, my daughter. मेरे पुत्र, मेरी पुत्री। Grandparents say, my grandson, my granddaughter. और दादा दादी कहते हैं मेरा पोता, मेरी पोती। Unfortunately, some orphans, they don't have this love. लेकिन दुख की बात है कि कुछ अनाथ लोग इस प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। God's love is eternal. परमेश्वर का प्रेम सदा के लिए है। Second love दूसरा प्रेम is philia and filio. ये फिलिया या फिलियो है। The Greek word, it is translated, it's a love among the friends and relatives. इस यूनानी शब्द का जब हम अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में तो इसका अर्थ आता है परिवार के लोगों में प्रेम या मित्रों में This प्रेम। love also you experienced. इस प्रेम का भी हम अनुभव करते हैं When you brought up in your life, जब आप अपने जीवन में बड़े होते हैं। your childhood, आपके बचपन से you have some friends, आपके कुछ मित्र होते you have हैं, your relatives, आपके कुछ संबंधी होते हैं, close relatives and far relatives, आपके नजदीकी संबंधी या दूर के संबंधी, close friends and far friends, कुछ नजदीकी मित्र और कुछ दूर के मित्र, good friends and bad friends. कुछ अच्छे मित्र या बुरे मित्र। You also experience this love. हाँ, आपने भी इस प्रेम का अनुभव किया है। Now what about the third love? तो फिर तीसरे प्रेम के विषय में क्या? Third kind of love is a love, eros. और तीसरे प्रकार का प्रेम जो है वो है When you एरोस। enter into teenage, जब आप किशोर अवस्था में जाते हैं, after 16 or after 17, 16 या 17 साल के बाद, many people will be affected with this love. बहुत सारे लोग इस प्रेम से प्रभावित होते हैं Think that love is life. और वो ऐसा सोचते हैं कि प्रेम ही जीवन है। It is only attractiveness, it's not real love. ये केवल आकर्षण है लेकिन सच्चा प्रेम नहीं। This is where 20 years below those who say, I love her so much, I love him so much, that doesn't say forever.
इसीलिए 20 साल के कम के लोग जो कहते हैं कि मैं उस लड़की से या उस लड़के से बहुत प्रेम करता हूँ या करती Or हूँ, somebody say, if she is not there, I cannot live. That's not true. और कुछ कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो लड़की नहीं है तो मैं जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन ये सच नहीं है। After 25 years old, they say, why did I love her? और 25 साल हो जाने के बाद वो कहते हैं कि मैंने इस लड़की से प्रेम क्यों किया, And this girl will say, why did I love this dirty fellow? और ये लड़की कहेगी कि इस गंदे व्यक्ति से मैंने प्रेम क्यों किया, What a fool I am I. मैं कितनी मूर्ख हूँ, Why I fell in love? मैं क्यों प्रेम में पड़ गई, Because your eyes are open now. क्योंकि अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं। When you grow up your age, then you understood what is reality in life. जब आप अपनी उम्र में बढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि जीवन की सच्चाई क्या है। Eros love is a fading love. It will fade away. इसलिए एरोस प्रेम जो है ये फीका पड़ जाने वाला प्रेम है It will fail. और ये समय के साथ फीका पड़ Doesn't जाएगा, stay forever. ये असफल हो जाएगा, It is motivated by attractiveness. ये हमेशा के लिए नहीं रहता। This love doesn't stay forever. आकर्षण से इसको बढ़ावा मिलता है। This love is extreme. ये प्रेम सदा के लिए नहीं रहता And at the same way, at same time, it quarrels, और उसी समय पर ये झगड़ालू भी है fights against. और वो एक दूसरे से लड़ेंगे। It can kill people. ये लोगों को मार सकता है। Once the desire is over, they try to kill. एक बार उनकी इच्छा पूरी हो जाए तो वो मारने की कोशिश करेंगे। Until the desire is not fulfilled, they say that, I'll give my life to you. जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होती वो कहते हैं मैं अपना जीवन तुम्हें दे दूंगा, I'll give you mobile, I'll give you chain. They'll be keep on saying मैं this. तुम्हें मोबाइल दूंगा, मैं तुम्हें चेन दूंगा, और वो ऐसा कहते I'll give रहते my हैं। whole life, you will say. मैं अपना पूरा जीवन दे दूंगा, And you will say that for generations I और love वो you. कहते हैं कि मैं पीढ़ी पीढ़ी तक तुझे प्रेम करूंगा। उसके पास एक ही जन्म है और वो कहते हैं कि मैं जन्मों जन्मों तक तुम्हें So प्रेम the करूंगा। lot of lies are in this love. इसलिए इस प्रेम में बहुत सारे झूठ हैं। This type of attractiveness love, this sexual love, a carnal love, they try to spend their money, they try to spend the time, they try to do anything इस for this प्रकार love. का आकर्षण का प्रेम, शारीरिक प्रेम, कामुक प्रेम, इसमें वो अपने पैसे को खर्च करते हैं, अपने समय को खर्च करते हैं, और इस प्रेम के लिए वो कुछ भी करने fall को in तैयार this है। love, they'll stop studying, जो लोग इस प्रेम में पड़ जाते हैं वो पढ़ाई बंद कर देते roaming हैं, here and there. वो यहाँ वहाँ घूमते रहते They don't हैं keep concentration on things what they're doing. और उन बातों के ऊपर वो ध्यान नहीं देते जो वो कर रहे हैं। Many students were affected with this love. बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रेम से प्रभावित होते हैं, What all you see on the movie screens, only this kind of love. और जो कुछ भी आप फिल्मों में या सिनेमा में देखते हैं वो इसी प्रकार का प्रेम दिखाया जाता है। This love is not forever. ये प्रेम सदा के लिए नहीं है, This love is not eternal. ये युगानुयुग का प्रेम नहीं है। Till it gets fulfilled, the desires it will love. उसकी इच्छा पूरी ना हो तब तक वो प्रेम करेंगे। So this kind of love, many people are deceived and cheated in this love. इसीलिए बहुत सारे लोग इस प्रकार के प्रेम में पड़ के धोखा खा चुके This हैं। is an attractiveness. ये केवल आकर्षण है। This kind of love is not true. इस प्रकार का प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। It doesn't stay forever. ये सदा के लिए नहीं रहता। So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, people those who fall in this love, लोग जो इस प्रेम में पड़ जाते हैं their life will be miserable. उनका जीवन बहुत ही दुखद होगा। And that's what the Bible says, come to the real love. इसलिए बाइबल कहती है तुम सच्चे प्रेम के पास आओ। So my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, what is the real love? सच्चा प्रेम क्या है? Which love will stay forever? कौन सा प्रेम है जो हमेशा तक रहेगा? Agape. वो है अगापे। Which love is that? कौन सा प्रेम है वो? That is the fourth one, but it should be a first one in our life. और ये चौथा प्रेम है, लेकिन ये हमारे जीवन में पहला प्रेम होना चाहिए। A love which seeks the highest good of others. ये वो प्रेम है जो दूसरों का सर्वोत्तम भला चाहता है। This kind of love Jesus showed on the cross. इस प्रकार का प्रेम यीशु ने क्रूस पे दिखाया। Only in the cross you can find this love. केवल क्रूस में आप इस प्रेम को देख सकते हैं। It doesn't have partiality, this love. इस प्रेम में कोई भी भेदभाव नहीं है। There is no selfishness in this love. इस प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं है। This love endures long. ये प्रेम धीरज रखने वाला प्रेम है, It has a patience. और ये प्रेम धीरज धरने वाला प्रेम है। This kind of love shows the kindness, इस प्रकार का प्रेम कृपा को दिखाता है, does not envy, और इसमें जलन नहीं होती, is not boastful. और ये घमंड नहीं करता। This love is not vain. ये प्रेम व्यर्थ नहीं है। This love is not conceited. ये प्रेम अहंकार नहीं करता। This love is not arrogant. ये प्रेम घमंडी नहीं है, Does not behave rudely. और ये प्रेम रूखा व्यवहार नहीं This करता। love does not seek its own way. ये प्रेम अपनी ही बात को मनवाना नहीं चाहता, Is not easily provoked. शीघ्र गुस्सा नहीं आता, Is not touchy. ये प्रेम में चिड़चिड़ापन नहीं होता, Does not fret. ये प्रेम कुड़ता नहीं, This love is not resentful. ये प्रेम
क्रोध नहीं करता keeps no record of wrong. और गलतियों का कोई हिसाब नहीं रखता। Whatever you do, whatever you say, he forgives immediately. आप जो कुछ भी करें, जो कुछ भी कहें, वो तुरंत उसे क्षमा कर देता है। This love will never rejoice in injustice. ये प्रेम कभी भी अन्याय में प्रसन्न नहीं होता। This love only rejoices in truth. ये प्रेम सदा सत्य में आनंदित होता है। This love bears all things. ये प्रेम सब कुछ सह लेता है। The love of Christ believes all things, मसीह का प्रेम सब बातों पे विश्वास करता है। believes the best in people, वो लोगों में सर्वोत्तम पर भरोसा रखता है। hope all things. वो सब बातों की आशा करता है। This kind of love endures all things, ऐसा प्रेम सब बातों को सह लेता है, never fail. कभी असफल नहीं होता। The love of Jesus never fails. यीशु का प्रेम कभी भी असफल नहीं होता। Unfailing love. ये कभी असफल ना होने वाला प्रेम है। Doesn't have any selfishness. इसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं है। Thank God for this wonderful love. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत प्रेम के लिए। First love is the storge, the family love. It has an end one day. पहला प्रेम है स्टॉर्ज, जो कि परिवार का प्रेम है। इसका एक ना एक दिन अंत हो जाता And है। the second love, filio or philia. This love, it also ends. You know, boyfriend, girlfriend, end, END. जब हम Friend. कहते हैं बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, उसके अंत में END एंड करके आता है। जब हम उसके स्पेलिंग को पढ़ते हैं FRI और अंत में END आता है, इसका अर्थ है कि बॉयफ्रेंड का एक दिन अंत हो जाएगा और गर्लफ्रेंड का भी एक दिन अंत हो जाएगा, लेकिन यीशु का प्रेम का कभी भी अंत नहीं होगा। Unfailing love, सफल ना होने वाला प्रेम, unfading love, कभी फीका ना पड़ने वाला प्रेम, eternal love, सदा का प्रेम, everlasting हमेशा love. हमेशा तक रहने वाला प्रेम। How many would like to have this love? कितने लोग इस प्रेम को पाना चाहेंगे? When you read this scripture, 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8, आप उसे जान लेंगे। परमेश्वर का प्रेम बहुत ही अनमोल है। you need to have a love of God. आपके पास परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। See, this love, eros love, is a wrong love. आप देखिए, जो एरस प्रेम है, ये सही प्रेम नहीं है, That's not a true love. सच्चा प्रेम नहीं है। That's always dancing love. वो हमेशा नाचते रहने वाला प्रेम They है dance, 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 then they go down. और वो नाचते नाचते ही गिर जाते हैं। This is teenager dance. ये किशोरों का नृत्य है। This is not true love. ये सच्चा प्रेम नहीं है। One day, the judgment time, God will ask how you danced, how you put your steps. एक दिन आएगा, वो न्याय का दिन, जब परमेश्वर आपसे पूछेगा कि आपने कैसे नृत्य किया। Now you can repent from every sin that is against God. पश्चाताप करे हर एक उस पाप से जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। Put down everything that is against God's word. हर एक ऐसी बात जो परमेश्वर के विरोध में है, आप उसे अभी छोड़ Lord, दें। save me. प्रभु मेरी रक्षा I want कर। real love. मैं सच्चा प्रेम चाहता I may हूँ। not go after the love that will take me to hell, but I want to come into the love that will take me to heaven. मुझे उस प्रेम तक ना जाने दे जो मुझे नरक में ले जाए, लेकिन मैं ऐसे प्रेम में आना चाहता हूँ जो मुझे स्वर्ग में लेके जाए। Shekinah glory may come upon my life. तेरी शकीना महिमा मेरे जीवन में आने दे। Fire of the Holy Spirit may work in my life. पवित्र आत्मा की आग मेरे जीवन में कार्य करने दे। Many will say that. कितने लोग ऐसा कहते हैं? That real love will lead वो you. सच्चा प्रेम आपकी अगुवाई करेगा। The Spirit of God will lead you. परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई Let's करेगी। pray now. आइए हम प्रार्थना Keep one करेंगे। hand on your chest. एक हाथ अपने सीने पे One hand to रखें, the living एक God. हाथ जीवित परमेश्वर की ओर Cry उठाएं out to Jesus. और यीशु को पुकारें। Father, let me not be deceived by the worldly love. पिता, मैं इस संसारिक प्रेम से धोखा ना खाऊं, Lord, I want to have the love that is agape love which you showed on the cross. लेकिन प्रभु मैं उस अगापे प्रेम को पाना चाहता हूँ जिसे तूने क्रूस पे प्रदर्शित किया। Unfading love. कभी भी फीका ना पड़ने वाला Failing प्रेम, love. वो असफल ना होने वाला प्रेम, Everlasting love. वो सदा का प्रेम। I want God's love. मुझे परमेश्वर का प्रेम चाहिए। Everybody pray. हर एक कोई प्रार्थना Father, I करे। want your love, Lord. पिता, मैं तेरा प्रेम चाहता हूँ प्रभु। The love of मुझे God. परमेश्वर का प्रेम चाहिए। Fire of God, come upon my people. परमेश्वर की अग्नि मेरे लोगों के ऊपर आया। Oh Jesus, I need ओ you. यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। Fill me with the Holy Spirit. मेरे परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Oh Master, ओ स्वामी, wash me with your blood. मुझे अपने लहू से धो दे। Cleanse me, Jesus. मुझे शुद्ध कर यीशु। Pour your Spirit upon me. अपना आत्मा मेरे ऊपर उंडेल दे। Pour your Spirit upon me. अपना आत्मा मेरे ऊपर उंडेल दे। Everybody pray and cry out to God. हर एक कोई प्रार्थना करे और परमेश्वर को पुकारे। The presence of God come upon you. परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आ रही है Wonder working God. और वो अद्भुत कार्यों को करने वाला परमेश्वर है। Bless your people, Lord. पिता, अपने लोगों को आशीष दे। Anoint your people, Father, Lord. अपने लोगों को अभिषेक कर पिता प्रभु। Pour your Holy Spirit, my मेरे God. परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल दे। Lord, teach me
how to behave in love. प्रभु मुझे सिखा कि प्रेम में मैं कैसा व्यवहार करूं। Teach me how to behave in love, मुझे Lord. सिखा प्रभु कि मैं प्रेम में कैसा व्यवहार करूं। Oh, take away the hardness from my heart. मेरे हृदय की सारी कठोरता को निकाल दे प्रभु। Take away rudeness from my life. मेरे जीवन से सारा रूखापन निकाल दे प्रभु। Let me have the love of Christ. होने दे कि मुझ में यीशु का प्रेम बना Let me रहे। spread the love of Christ. होने दे कि मैं यीशु के प्रेम को फैला सकूं। Teach me how to spread the love of Christ. मुझे सिखा कि मैं यीशु के प्रेम को कैसे फैलाऊं। Lord, fill me with the Holy Spirit. प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Everybody say, Lord, I need your love. हर एक कोई कहे प्रभु मुझे आपके प्रेम की आवश्यकता Need your है। touch, Lord. मुझे आपके द्वारा छुए जाने की Need your आवश्यकता blessing, है। Father God. पिता मुझे तेरी आशीषें चाहिए। Oh, Jesus, touch them right now and fill them with the Holy Spirit. ओ यीशु आप अभी उन्हें छुएं और अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। परमेश्वर का प्रेम सच्चा प्रेम है। परमेश्वर हमें अपने पवित्र प्रेम से भर दे। ऐसा हम जोर से पुकार के प्रार्थना करेंगे। हमें अपने प्रेम से भर दे प्रभु। प्रभु तेरे प्रेम को मुझे इस दुनिया को दिखाना है। ऐसा कहें, हे यीशु तेरे प्रेम को मेरे जाने के हर एक स्थान में खाने की शक्ति मुझे दे प्रभु। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। इस प्रेयर सेंटर में आने से हर एक का जीवन बदल रहा है। मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि यहाँ पर आने वाले हर एक की आत्मा स्वर्ग में जाएगी। 100% नहीं, 1000% सही है। ये जीवन को बदलने वाली मीटिंग है। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसी मीटिंग और भी हो। मेरा नाम करुण्या है। लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर में आने के बाद मैं आत्मिक रूप से आशीष पा रही हूँ। आत्मिक जीवन कैसा होना चाहिए, ज्यादातर युवकों के लिए इंटरनेट और सांसारिक चीजों से कैसे बचे और कैसे रहना है, वो सब पास्टर जी ने अच्छी तरह समझाया है। लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर में आने वाले युवाओं में बहुत बदलाव आता है। Been coming here for the last so many years to the Aegis Church, but then this is a wonderful meeting, absolutely wonderful. It's like a kick to all the Christians who are in a maintenance mode. Absolutely inspiring, so wonderful. I just have no words to express. Just came here. It was so good that he was like he's coming again every month to Hyderabad. It was such a wonderful thing. I'm spiritually strengthened a lot. And I'm thinking of to take baptism after listening to his message. Thank you so much. I'm a pastor. I think that this is a full gospel. Actually, he is preaching and healing the sick, and demonic powers are moving away. I'm seeing the ministry what Jesus Christ has done. आज का प्रेयर बहुत अच्छा है। आज का प्रेयर पे बहुत सारे मिरेकल्स हुए। जो बहरे उनको गाने सुना दिए और उसके बाद जिनको गठान रहते हैं वो भी पिघल गए हैं। लोग को बहुत ही स्वच्छता दिए, बहुत ही चंगाई मिली लोगों को। गॉड ने बहुत मिरेकल्स किए। It was a wonderful message by Stephen Paul. We would like him to come to Hyderabad every time. Till more, I want Stephen sir to come and give the message to the youth and the college people. He's right man of God. He's a mighty prophet of God. He's being used by God mightily, and he's bringing all the depths of the hidden word in the word of God. Really, it is something special. I mean, never heard such kind of holy words in any prophet. He's a special servant of God, and he's moreover is telling a lesson to the youth not to watch pornography, which has become really a big problem today. And we can learn many things, and we can build up our spirituality. We thank God for giving us Stephen Paul. I came here just for one thing, to be filled with Holy Spirit. And today when the preacher was praying, I was asking God, today I'm here just to receive your Holy Spirit and nothing else I want. While I was praying, suddenly led me to say that, God, I'll never disobey you. I'll not grieve you. And then the Holy Spirit came upon me. God gave me the gift of speaking in tongues, and I'm so glad. Whatever I came for here, He has filled it. I thank God for that.
I'm really thankful to God that He led me to this meeting here, and it was so nice experience. Actually, a very long time I wasn't able to pray properly. I couldn't give my whole thing to Christ, couldn't give much more time in prayer. But today, after the anointment came, I think it was like very reviving for my spiritual life that I was able to pray so well. Today, I am very happy that I attended the meeting. Really, I am very happy. God has blessed me. I would like that every month if we have this meeting, it will be good and blessed for the cities. ये वंडरफुल मीटिंग है। मैंने आत्मिक रूप से बल पाया है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना आत्मा में बढ़ सकूंगी। मैं खाली पात्र के समान आई थी और भरे हुए पात्र के समान जा रही हूँ। ऐसी मीटिंग युवकों के लिए बहुत जरूरी है। These meetings were very revealing of God's power, and we had a very good experience. It was like God was teaching us many things which we needed to know. Coming to this meeting, I could feel that God's presence was with me, and this is a life-changing meeting for me. Praise the Lord. First time I'm coming to Brother Stephen Paul's meeting. It is really very nice. It's a blessing. We are really happy. And I'm so surprised to see him today face to face. I feel so happy. Today I feel very privileged to see a man of God. While seeing him, I could see the brightness in his face, presence of God. I felt God's presence within him, and I also want to follow Lord Jesus Christ as he has followed. Praise the Lord. Really wonderful meeting. I thank and praise God for such a awesome meeting, and I thank Brother Stephen Paul for inspiring messages. Since 3 months we have been attending this meeting. We are not only blessed with this meeting, but we are also encouraged and strengthened in our spiritual life also. So I request Brother to continue this meeting in Hyderabad forever like this, because his meeting not only encourages people about our Lord's coming, but also it helps each and everybody to be prepared and be prayerful always for his coming. These messages are useful for everyone. It's like spiritual boosting to everybody. Nowadays, after attending his meeting, really we are strengthened in spiritual life. We are going with full satisfaction. We are really very happy. My name is Rajnikant. For the last 1 year, we've been coming to this church. Fantastic to know that what God is doing through the Revival Center here in KJR Garden by Pastor Stephen Paul. He has been such a great blessing to our family. Great miracles have happened that we have seen. God has really sent Pastor Stephen Paul to the city of Hyderabad and to the city of Secunderabad. He will be used mightily by God. My name is Naresh Gideon. From past 3 years, I'm coming to this life-changing Revival Center. Coming to this ministry, spiritually I blessed more. After coming to this meeting, I learned what is exact the word of God. Stephen Paul Anna is giving a wonderful message, basically inspiring the youth. I'm expecting the great miracles will be happen, as well as the people of the broken families will be built. Anything in their life, I'm expecting. मेरा नाम रेबेका है। लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर में मैं 3-4 महीनों से आ रही हूँ। यहाँ आने के बाद मैं आत्मिक रूप से उन्नति कर रही हूँ। लाइफ चेंजिंग रिवाइवल सेंटर में जो विश्वास से आते हैं वह जरूर उद्धार पाते हैं। ये मैं मेरे अनुभव से बोल रही हूँ।